हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी लोग। और जैसा जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, मैं आपके लिए एक बेहतरीन वोकैब का सेशन लेके आ चुका हूँ। आज आपकी वोकैब की क्लास पहली होगी, जिसमें मैं वोकैब के आपको अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूँगा। ठीक है। आज हम आपकी वोकैब की क्लास शुरू करेंगे। सैटरडे और संडे आपको 2 दिन सेम टाइम पे सेम क्लास मिला करेगी। जिस समय आपकी इंग्लिश की क्लास लाइव होती है ना 8 बजे, उसी टाइम आपको वोकैब की क्लास लाइव मिलेगी। ठीक है। आपको घबराना नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वोकैब आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, जहाँ पर इंग्लिश, जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश आएगी, उसी एग्ज़ाम में आपका वोकैब का वेटेज बहुत ज़्यादा है। कि बिना वोकैब के आप इंग्लिश में 100% नंबर नहीं ला पाओगे। आप अगर आपकी ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अगर आपके मजबूत हैं, एकदम स्ट्रोंग हैं, तो आप विदाउट वोकैब आप कट जाओगे। ठीक है ना। आप रेस में भी नहीं आ पाओगे। जो लोग 70 to 80% नंबर लेके आ रहे हैं, मार्क्स लेके आ रहे हैं, अगर आपकी वोकैब तैयार भी नहीं है तो आप 70 80 तक भी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन कुछ लड़के, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनकी वोकैब भी स्ट्रोंग है, और ग्रामर, और प्लस में कॉम्प्रिहेंशन, वो लोग आज के टाइम में ऐसा है कि 100% मार्क लेके आ रहे हैं। बस आपको वोकैब अच्छे से तैयार करनी होगी। वोकैब मैं आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कराऊंगा, ये ऐसे नहीं कि इधर उधर से कुछ भी करा दी, नहीं। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी आपकी, वही वोकैब मैं इधर कराऊंगा। और दूसरी बात, ये आपका वोकैब का सेशन सेशन होगा। इसमें आपके रूट वर्ड होंगे, ट्रेडिशनल वर्ड भी होंगे, और नाम ही वोकैब का होगा। बाकी इसमें सब कुछ होगा, जैसे कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ले लिए किसी क्लास में आपकी फ्रेजल वर्ब उठा ली, और किसी क्लास में आपकी इडियम फ्रेज आपसे डिस्कस कर लिए। क्योंकि उसमें आपको भी अच्छा लगेगा कि आज जो है हमने ट्रेडिशनल वर्ड देख लिए, और आज कुछ रूट वर्ड ले लेते हैं, और कुछ इडियम फ्रेज ले लो, कोई दिक्कत नहीं। डेली डेली आप भी बोर नहीं होंगे, और आपका एक जो पार्ट है वोकैब का, वो एकदम स्ट्रोंग हो जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी पढ़ें, मेहनत करें, और जो मैं यहाँ पे वर्ड लिखूँगा, आप उन वर्ड को बार बार बोलेंगे और टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में, बार बार उनको टाइप करेंगे, ताकि आपको हैबिचुअल हो जाए। आप ना हैबिट बन जाए आपको वर्ड बोलने की। क्योंकि तब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक आप स्पेलिंग, जो आपके मिसपेल्ट वर्ड आते हैं, उनको आप कैसे करेक्ट कर पाओगे, बताओ मुझे। जब आप लिखोगे, आप कमेंट में टाइप कर रहे हो, लिख रहे हो, फिर आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे हो, तो आपके वर्ड बिल्कुल भी गलती होने के, मिसपेल्ट होने के चांस ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वोकैब के बारे में, मैं वोकैब को आपको किस किस तरह से पढ़ाऊँगा। ठीक है। चलो, आज का हमारा पहला सेशन है, और हम हम चाहते हैं कि वोकैब की शुरुआत ही एक लव के साथ, प्यार के साथ की जाए। ठीक है। चलो, पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि मैं आपको कैसे कैसे कराने वाला हूँ। आज की हमारी वोकैब की जो क्लास है, वोकैब 1। ठीक है। आप एक प्रॉपर अपनी नोट बुक बनाएंगे, कॉपी पेन लेके बैठा करेंगे, और जो मैं वर्ड यहाँ पे कराऊंगा आप उनको नोट करेंगे। ठीक है। और डेली उनको याद करेंगे, लिख लिख कर याद करना है। कॉपी पेन लेके बैठेंगे अपने साथ, नोटबुक, और आपको नोट करनी है चीज़ें। ठीक है। चलो, वोकैब में आपके, एक तो वोकैब आपकी ट्रेडिशनल वर्ड आते हैं। ट्रेडिशनल वर्ड जिनका रूट से कोई लेना देना नहीं है, वे अपने ही अलग मज़े में, अपनी धुन में रहते हैं वे वर्ड। ठीक है। और एक आपके होते हैं रूट वर्ड। ठीक है। एक तो आपके होते हैं रूट वर्ड, जिनको आप अच्छे से समझकर तैयार कर सकते हैं। एक रूट वर्ड के साथ आप वन मोर वर्ड याद कर सकते हैं। ठीक है ना। एक रूट आपको मैं दे दूंगा, आप उससे, ताकि जहाँ भी कहीं आपको वो नज़र दे, तो आप उसका मीन्स समझ सकें कि ये यही रहने वाला है। ठीक है। दूसरा आपका होते, एक आपके होते हैं ट्रेडिशनल वर्ड। ठीक है। ट्रेडिशनल वर्ड। और जो आपके इडियम फ्रेज,
और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे भी आपके, ये तो फिक्स होते हैं अपने आप में। भाई इडियम फ्रेज है वे अपने आप में फिक्स हैं, उनका कोई एक्चुअल मीनिंग, उनका तो फिक्स मीनिंग होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। जो आपके इडियम फ्रेज हैं, इडियम फ्रेजेस हैं, या आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं, ठीक है। या आप आपके एक वे भी आते हैं जो जिनसे आप जिन्हें कंफ्यूजिंग वर्ड बोलते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड, वे सब वोकैब के पार्ट हैं, बट उनको डिवाइड किया गया है अलग अलग सेशन में, अलग अलग चैप्टर के तरीके से, ठीक है ना। भी कराऊंगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, और फ्रेजल वर्ब भी ले लेंगे हम, जो जो फ्रेजल वर्ब आपकी फिक्स हैं हम उनको भी ले लेंगे इधर, ठीक है। सेशन क्लास, कभी क्लास वोकैब, कभी ट्रेडिशनल की ले ली, कभी रूट वर्ड की ले ली, और कभी आपकी इडियम फ्रेज की ले ली, जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहे हैं, लगातार रिपीट हो रहे हैं, वे मैं आपको इधर वही कराऊंगा। बिल्कुल ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए आपका, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे नहीं इधर से कुछ उठाया कुछ भी पढ़ लिया, नहीं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। हम इसको भी कवर करेंगे, हम इनको भी कवर करेंगे, और हम इनको भी कवर करके चलेंगे अपने इस क्लास में, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपने रूट वर्ड। हमारा पहला रूट वर्ड क्या होने वाला है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, चलिएगा। मैंने लिखा है फिलो, फिल और फाइल, ठीक है, फिलो, फिल और फाइल। अब जानेंगे, ये रूट हैं और इनका मीनिंग होता है क्या, लव और लाइक, ठीक है, लव और लाइक। क्योंकि अपनी पहली क्लास है तो क्यों ना प्यार के साथ स्टार्ट करी जाए, ठीक है, आप समझे। और ये आपके तीन वर्ड है ना, फिलो, फिल और फाइल, इनका मतलब ही लव, लाइक, अट्रैक्शन, इन चीज़ों से रिलेटेड करते हैं ये वर्ड, ठीक है। आप लोग इनको टाइप करेंगे कमेंट में, लगातार टाइप करेंगे और नोट करते हुए चलेंगे, आप साथ साथ कॉपी रखेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब जब आप लोग क्लास को देखते हो तो अपना ईयरफोन तो यूज करते होंगे ना, आपको मेरी आवाज़ तो प्रॉपर सुनाई देती होगी, तो आप साथ साथ कॉपी करते चलेंगे, ठीक है। मैंने क्या लिखा, फिलो, फाइल और फिलो, फिल और फाइल, जिनका मतलब होता है लव, लाइक, अट्रैक्शन, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अपना अट्रैक्शन होना, बहुत ज़्यादा लव अट्रैक्शन, ठीक है, समझे आप लोग। चलिए अब मैं आपके सामने पहला वर्ड पेश करता हूँ, पहला वर्ड मैं आपके सामने पेश करता हूँ, और आप लोग उस वर्ड को लगातार कमेंट में टाइप करते हुए चलेंगे। पहला वर्ड मैंने क्या लिखा, बिब्लियोफाइल। पहला वर्ड मैंने लिखा है बिब्लियोफाइल, ये वर्ड कमेंट में छप जाना चाहिए, ठीक है ना। आप जैसे जैसे आप लिखते चलेंगे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, बताओ क्या आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, नहीं होती रहेगी। आप मिसपेल्ट भी, आप स्पेलिंग एरर भी करना बिल्कुल भूल जाएंगे, ठीक है। अब इस वर्ड के बारे में हम थोड़ी सी वार्तालाप आपसे करते हैं। आपको इसमें ये वाला रूट वर्ड तो दिखाई दे ही गया होगा भाई, ये वाला रूट वर्ड फाइल दिख गया। अगर मैं इसको डिवाइड करके लिखूं तो क्या लिखूंगा, बिब्लियो प्लस फाइल। बताओ कोई दिक्कत यहां तक किसी को, ठीक है। तो ये फाइल है, इसका मतलब तो आप समझ चुके, इसका मीन्स क्या है,
आप इसको ध्यान रखेंगे, इसका मीन्स होता है बुक्स। बुक्स, ठीक है, क्या होता है? बुक्स। अब मैं आगे इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूं, कैसे? वन हु, वन हु लव्स बुक्स, वन हु लव्स बुक्स, जो बुकों से, जो बुक से प्यार करता हो। देखा ना, बहुत से लोग बुकों से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। मार्केट में कोई नई बुक आई हो तुरंत लेके आ जाते हैं, भाई ये मेरे को पढ़नी है। बुकों से पढ़ने में अट्रैक्शन होता है उनको, बुक पढ़ने में उनको अच्छी लगती है, ठीक है। या आप इसको ऐसे कर दो, वन हु कलेक्ट्स, कलेक्ट्स बुक्स और हैज ए, हैज ए लव ऑफ बुक्स, जो आपका मन करे, ठीक है, जो आपका मन करे। वन हु लव्स बुक्स या वन हु में बात। क्यों? हाँ जी, मैं आपसे बता रहा था वोकैब, और हमने रूट वर्ड, अपना पहला रूट वर्ड कौन सा लिया है? बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल हमने पहला रूट वर्ड लिया है। अगर मैं बिब्लियोफाइल को, आप फाइल से तो आप समझ चुके होंगे, फाइल मीन्स लव, लाइक, अट्रैक्शन, ठीक है। फाइल मीन्स लव, और मैंने बिब्लियोफाइल को कैसे कर दिया? बिब्लियो और फाइल प्लस में इनको दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद बिब्लियो का जो रूट वर्ड है, बिब्लियो जो रूट वर्ड है उसका मीन्स होता है बुक्स, उसका मीन्स बुक्स, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? वन हु लव्स बुक्स या ए पर्सन हु कलेक्ट्स बुक्स और हैज ए लव ऑफ बुक्स, जो किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, किताबों को इकट्ठा करके अपने पास रखता हो। उसको किताबों से, उसकी किताबें पढ़नी अच्छी लगती हैं, किताबें खरीदना अच्छा लगता है, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, उसके लिए ये आपका रूट वर्ड है। ये जो वर्ड, नया वर्ड मैंने बताया, बिब्लियो फाइल, ठीक है। और जो मैंने ये बातें बताई हैं, बिब्लियो फाइल, ये सब आप कमेंट में लगातार टाइप करेंगे, लगातार आप टाइप करेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए और आपके क्वेश्चन, आपके जो एग्जाम में मिसपेल्ट होने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। समझ गए? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड में आपका लेता हूं कौन सा? रेट्रोफाइल। जो मैंने ये वर्ड आपका लिखा है, क्या लिखा है? रेट्रोफाइल। ये कमेंट में छप जाना चाहिए, सभी लोग इसको टाइप करेंगे, लगातार टाइप करेंगे, ठीक है। रेट्रोफाइल, रेट्रो और फाइल, यहाँ पे आप सभी लोग फाइल का तो मर्द समझ चुके होंगे। फाइल, फाइल मीन्स लव, और रेट्रो, रेट्रो का मैं आपको बता देता हूँ रेट्रो है क्या। रेट्रो, रेट्रो मीन्स होता है पास्ट। पास्ट, पास्ट बोले तो अतीत, ठीक है, अतीत। जो अपने अतीत से, गुजरे हुए समय से प्यार करता हो, उसकी बातों को याद कर करके, अतीत को, अपने जो अतीत बीत चुका है उसको याद करके या उसके बारे में सोच करके उसको लव लव करता है, उससे बहुत पसंद करता है, या लाइक करता है, या लव करता है, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जो अपने अतीत को ले, अपने अतीत के बारे में लगातार डिस्कशन करते रहते हैं, मेरा अतीत ये था, मैं ऐसे करता था, वैसे करता था। तो उन लोगों के लिए ये वर्ड है, ये वर्ड रेट्रोफाइल। इसका मतलब ही क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। इसका मीन्स ही क्या होता है? वन हु लव्स, वन हु लव्स दैट विच इज
वन हु, मैंने क्या लिखा, वन हु लव्स दैट विच इज फ्रॉम द पास्ट टाइम, विच इज फ्रॉम द, विच इज फ्रॉम द पास्ट टाइम। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? मैंने आपके दो वर्ड करा दिए हैं, बिब्लियोफाइल और रेट्रोफाइल। बिब्लियोफाइल क्या, वन हु लव्स बुक्स, जो बुकों से, किताबों से प्यार करता हो, लव करता हो। और एक आपका रेट्रोफाइल, जो अपने अतीत को लेकर के, अपने पास्ट को लेकर के, पास्ट टाइम को लेकर के ज़्यादा ही इमोशनल होता हो या उससे लव करता हो। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? आपके दो रूट वर्ड तैयार हैं, रेट्रोफाइल और बिब्लियोफाइल। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे वर्ड की ओर। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? तीसरा वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ, बड़ा अच्छा है। क्या, देखो, देखेंगे ध्यान से। क्या बताया मैंने? एंड्रोफाइल। समझे मैंने क्या लिखा? एंड्रोफाइल। बताओ, जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ आप उसको लगातार कमेंट करिएगा और उसको टाइप करते रहिए, जिससे आपको आप जो है आपको आदत बन जाए और मिसस्पेल्ड आपके बिल्कुल भी ना हो। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक है, चलो अब मैं बात कर देता हूँ एंड्रोफाइल की। जो ये फाइल फाइल वर्ड है, इसको तो सब लोग समझ चुके होंगे ना, इसको तो सभी समझ चुके। ये इसको तो सभी समझ चुके हैं ना, फाइल, इसका मीन्स क्या है? लव। अब हम बात करते हैं किसकी? एंड्रो। एंड्रो जो वर्ड है ये आया है किससे? एंड्रोज। एंड्रोज, एंड्रोज। अब अगर आपने कहीं किसी ने भी पहले पढ़ा हो तो मेरे को आप बताएंगे। बताओ, किसी ने पढ़ा है कहीं? कमेंट करो। ठीक है, एंड्रोज मतलब होता है क्या? आपका मैन। ध्यान रखेंगे, एंड्रोज जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है मैन। तो अब आप यहां से आप क्या समझ चुके हैं? एंड्रोफाइल का मीन्स क्या निकला? वन हु लव्स मैन, जो आदमियों से प्यार करता हो, आदमियों से लव करता हो। ठीक है, मैं लिख देता हूं, वन हु लव्स मैन। बताओ, एंड्रो प्लस फाइल, तो एंड्रोफाइल मतलब फाइल मीन्स लव, और एंड्रो आपका जो वर्ड है, ये वर्ड एंड्रो एंड्रोज से मिलकर बना है। एंड्रोज का रूट वर्ड है एंड्रोज। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपका वर्ड इडियम फ्रेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार रिपीट हुआ है। आप सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, एमटीएस ले लो, दिल्ली कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस में ले लो, सभी जगह ये वर्ड आता है और आगे भी आएगा, ये लिखवा लो आप। ठीक है, वन हु लव्स मैन, जो मैन से प्यार करता हो। ठीक है, बताओ समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत होगी तो आप कमेंट में मैसेज करेंगे। ठीक है, चलो अब आपके 3 वर्ड हो चुके हैं और इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी ले लो, मैं साइड में हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैन की बात हो चुकी है तो वुमेन की बात भी कर लेते हैं। जब मैन की बात हो ही रही है तो वुमेन की बात भी कर लेते हैं। बताओ कोई दिक्कत किसी को? हो गया कॉपी या स्क्रीनशॉट आपने ले लिया? ठीक है, इतना टाइम बहुत है, बढ़ते हैं आगे। आपका 4th वर्ड क्या कहता है? मैंने बताया मैन की बात तो हो ही गई है, विमेन को भी लेके आते हैं। ठीक है, विमेन के लिए आपका रूट वर्ड क्या होने वाला है आप लोग ध्यान से देखेंगे, और जैसे ही मैं वर्ड लिखूंगा आप लोग तुरंत उसको टाइप करेंगे। ठीक है, तुरंत टाइप करेंगे।
मैंने क्या लिखा, फिलोजिनिस्ट। फिलोजिनिस्ट बोल दो या फिलोगाइनिस्ट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बताया, फिलोगाइनिस्ट। ठीक है, अब इसको ज़रा तोड़ के बात करते हैं कैसे। फिलो, इसको तो आप सभी लोग जानते हैं, फिलो, फाइल और फिल। ठीक है, बिल्कुल, आप इसके नीचे लगातार लिखते रहिएगा लव वगैरह कुछ, जिससे आपके ये प्रॉपर याद हो जाएं। ठीक है, प्लस में मैं लिखता हूँ जो आपका जिनिस्ट है ना, ये जिनिस्ट जो वर्ड है, जिनिस्ट या गायनिस्ट बोलो आप इसको, जो गायनिस्ट वर्ड है ये बन के किससे आया है, ये बन के आया है आपका गायनी से। गायनी, गायनी मीन्स वुमेन। ठीक है, गायनी मीन्स वुमेन, समझे? बताओ, कोई दिक्कत किसी को? तो गायनी मीन्स मैंने क्या बताया, गायनी मीन्स होता है वुमेन। वुमेन, ठीक है। अब आप लोगों को जब जब आप लोगों को मैंने इतनी बातें बता दी हैं तो आप तो इसको खुद समझ जाएंगे। ये रूट वर्ड है, ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काम आ सकते हैं। वो दे देगा, वन हु लव्स गॉड, उसको क्या बोलेंगे, थीस्ट बोलते हैं, सबको पता है। या वन हु लव्स मैन, उसको क्या बोलेंगे, एंड्रोफाइल। और जो वन हु लव्स वुमेन, उसको बोलेंगे क्या, फिलोजिनिस्ट। बताओ, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड सिखा रहा हूँ मैं आपको आज। आपको मैं, मेरी पहली क्लास है बुकैब की, मैं नहीं चाहता कि इस पहली क्लास में कुछ नफरत भरी बातें हों, नहीं, प्यार की बातें करेंगे और प्यार से पढ़ेंगे। और ये मेरी गारंटी है, अगर आप आप इन रूट वर्ड को सीख गए ना, आप यहाँ से बहुत सारे वर्ड निकाल ले जाओगे एग्जाम में। अगर आपको फंस गया ये रूट वर्ड, बहुत सारे वर्ड आप निकाल ले जाओगे। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, क्या, वन हु लव्स वुमेन। बताओ, कोई दिक्कत किसी को? टाइप करते रहिए, लगातार टाइप करते रहिए, लगातार टाइप करते रहिए, जिससे आपको हैबिट बन जाए वर्ड को बोलने की। और आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे क्या, फिलोजिनिस्ट, वन हु लव्स वुमेन। बहुत बढ़िया। फिलो मीन्स मैंने क्या बताया, लव, आप भी जानते हैं लव। और गायनी, गायनी कहाँ से आया है, गायनी से, ये इसका रूट वर्ड है। ठीक है, रूट वर्ड जिसका मतलब होता है वेमेन। ठीक है, अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों का टर्न है, आप बोलेंगे इसको। बहुत अच्छी, ठीक है। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का प्रयास करेंगे ना, आप बोलेंगे तो आपको वर्ड यहीं के यहीं याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड अपना लेकर के चलते हैं, नंबर 5। नंबर 5 अपना वर्ड लेकर के हम चलेंगे। बताओ, बढ़ूं? चलो, नंबर 4 है आपका क्या, एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल सभी ने पढ़ा होगा, एंग्लोफाइल। बताओ, एंग्लोफाइल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मुझे बताओ। कहीं ना कहीं आपने एंग्लो वर्ड तो सुना है, ये मेरी गारंटी है, कहीं ना कहीं सुना तो जरूर होगा। क्या, एंग्लो इंडियन बोलते हैं, एंग्लो इंडियन हैं, अंग्रेज। एंग्लो मीन्स इंग्लिश होता है मेरे दोस्तों। तो मैं क्या लिखूं, मैं लिखता हूं क्या, अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं, एंग्लो प्लस फाइल। बताओ, दिक्कत किसी को, एंग्लो प्लस फाइल। अब मैं आपसे कहूँगा क्या, फाइल मीन्स क्या होता है, लव। और एंग्लो जो ये एंग्लो वर्ड है, इसका मतलब होता है इंग्लिश। क्या होता है, इंग्लिश। इंग्लिश, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसको आप कैसे बनाएंगे वन वर्ड सब्जेक्ट के अंदर, वन हु लव्स
इंग्लिश, वन हु लव्स इंग्लिश। बताओ कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, आपका रूट वर्ड है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, पहली क्लास है, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। जैसी क्लास लगातार होती जाएंगी अपनी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की? तो कमेंट करें, कमेंट करके बता देना। जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं ये वीडियो आप आज ही देखेंगे सैटरडे में रात को 8 बजे। जिस समय मेरी इंग्लिश की क्लास होती है उसी समय मैं इसको लाइव करा दूंगा। और जो भी आपको क्लास में कुछ प्रॉब्लम आएंगी आप कमेंट करके छोड़ देना, मैं फिर आपके कमेंट पढ़ करके आपको उसी के अनुसार जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा दी जाएगी। ठीक, बताओ कोई दिक्कत किसी को? वैसे दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड अपना ले लेते हैं। इसके बारे में आप लिख लेंगे ना, कैसे? वन हु लव्स इंग्लिश। कोई दिक्कत किसी को? चलिएगा, अपने फिफ्थ वर्ड हो चुके हैं, सिक्स वर्ड देख लेते हैं। सिक्स वर्ड कौन सा रहने वाला है? नंबर सिक्स वर्ड की हम बात करते हैं। नंबर सिक्स हम अपना लेंगे क्या? चलो, जैसे ही मैं लिखूंगा और बोलूंगा आप तुरंत ही उसको टाइप करने लग जाएंगे। नेक्रोफाइल, नेक्रोफाइल, नेक्रोफाइल। कमेंट करो, टाइप करो, ज़्यादा जितना आप टाइप करोगे ना आपके लिए उतना ही अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप अपने मेरा कोई फ़ायदा नहीं, टाइप करने में आपका ही फ़ायदा है। एक तो आप मिसपेल्ट करना बिल्कुल भूल जाएंगे, आप एकदम एक्यूरेट वर्ड लिखना सीख जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। और जब आप बोलोगे और आप लिखोगे तो आपको ये यहीं याद हो जाएगा। आपको बस घर पे बैठ के एक बार रिवीजन करना है, बस टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहेंगे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ बिल्कुल। अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे, अगर आप सच्चे मन से, सच्ची मेहनत लगन से सरस्वती माता का नाम ले करके अगर आप पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, अगर आप ऐसे ही बैठे टाइम पास के लिए बैठेंगे, घर वाले हैं क्या, चलो आए बुक खोल ली, गए बंद कर दी, मोबाइल ले लिया, तो बेटा अगर घर वाले ना देखें, मालिक तो देख रहा है ना, सबका मालिक एक। भाई सच्चे बादशाह मालिक माता रानी देख रही है भाई। जो सच्चे लगन से सच्चे मन से मेहनत करता है ना वो जरूर सिलेक्शन पा लेता है। ठीक है ना, चलो अगला मैंने क्या क्या लिखा? नेक्रोफाइल। ठीक है, मैं बता देता हूँ अब नेक्रोफाइल को हम कैसे लिखेंगे। नेक्रो और फाइल, इसका तो मतलब आपको पता है ये क्या है? लाओ। सभी को पता है ना ये क्या है? लाओ। अब नेक्रो का मैं आपको बता देता हूँ, नेक्रो क्या है। नेक्रो का मीन्स होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी। डेड बॉडी। अब आप बोलेंगे सर ऐसा भी कोई है दुनिया में जो डेड बॉडी से लव करता है? मेरे भाई होगा तभी तो ये वर्ड बना होगा ना। बताओ, तभी तो वर्ड बना होगा डेड बॉडी। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा? इसके लिए मैं क्या करता हूं? डेफिनेशन तैयार करते हैं क्या? वन हु लव्स डेड बॉडी। ठीक है ना, इसकी ये डेफिनेशन है। बिल्कुल समझ गए? बताओ कोई दिक्कत किसी को यहां तक? कोई प्रॉब्लम?
आपके तीनों वर्ड स्क्रीन पे हैं, आप इनको उतारो या स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ठीक है। तब तक किसी को परेशान नहीं होना है। बताओ। बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप आज बड़े अच्छे वर्ड आपको मैं दे रहा हूँ जो एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, कई कई बार रिपीट हो चुके हैं। आप लोगों को बस याद करने की देर है। हम आपके लिए मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट रूट वर्ड लेके आऊँगा, बहुत अच्छे अच्छे जो एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं कई कई बार, ठीक है ना। रूट वर्ड ले लूँगा अगली क्लास में, हो सके तो ट्रेडिशनल वर्ड ले लूँगा। जो ट्रेडिशनल वर्ड हैं आपके, जो रूट से नहीं बनते, वे अपनी अलग ही हवा में रहते हैं, ठीक है। बताओ, कोई दिक्कत? बढ़ू आगे, इतना टाइम बहुत है आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। चलो, कितने हो गए? 6 हो गए ना? 6 हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने सेवंथ वर्ड की। सेवंथ वर्ड आपके सामने पेश है क्या? देखो, फिलहिफिक। इस वर्ड को तो बहुत लोग पसंद करते हैं। इसका जो मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, इस वर्ड को बहुत लोग पसंद करते हैं। देखो, मैं आप ये मत समझना कि फिल हिपिक है ये, हिपिक, फिल हिपिक, फिल हिपिक, ये अच्छा है, अच्छा, ठीक है, फिल हिपिक। आप ये मत सोचना कि सर हिंदी नहीं लिखवा रहे हैं। हिंदी में एक्चुअली मैं हिंदी नहीं बताता, क्योंकि आप लोगों को ना एक गंदी आदत बन चुकी है। आप लोगों को गंदी आदत बन चुकी है कि आप वर्ड की हिंदी रट लेते हैं और बस वहाँ पे वो घुमा फिरा के कुछ और लैंग्वेज देते तो आप घूम जाते हो। और मेरा मानना तो ये है कि आप लोगों को ना, मैं भी हूँ ऐसा कि मैं भी कभी कभी हिंदी कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप इंग्लिश को इंग्लिश में ही याद करोगे ना तो आप कभी नहीं भूलते। हिंदी में आप भूल जाते हो। इंग्लिश को अगर आप किसी वर्ड को, इंग्लिश में कोई वर्ड है, आप उसको इंग्लिश में ही याद करेंगे तो वो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। अब मैं इसकी हिंदी लिखवा दूँ, क्या हिंदी क्या होगी इसकी? फिलहिफिक, जो घोड़ों से प्यार करता हो। क्या हिंदी तो सभी याद कर लेते हैं, आप इंग्लिश में ट्राई करो ना। इंग्लिश भी जब आप अपने इंग्लिश में अच्छे मार्क लाना आप चाहते हैं तो आप इंग्लिश को अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लेके पढ़ो ना, कि मेरा अच्छा है, मैं इसको अच्छा करके ही रहूँगा। मुझे वोकैब करनी है तो करनी है, समझ गए? बताओ, मुझे वोकैब करनी है तो करनी है, ठीक है। चलो, फिलिपिक का हम लोग देख लेते हैं इसका क्या और रहने वाला है। फिल, ये तो आप समझ चुके होंगे। भाई, फिल को तो आप समझ चुके होंगे ना, और हिपिक को मैं बता दूंगा। फिल मीन्स क्या है? लव है कि नहीं है? फिल, मैंने 3 वर्ड बताए थे, फिलो, फिल और फाइल, ठीक है। फिल मीन्स लव। और हिपिक, हिपिक का जो मीनिंग है वो क्या है? हॉर्स, हॉर्स, घोड़े, हॉर्स, घोड़े। बताओ, कोई दिक्कत किसी को? हॉर्स, हॉर्स, घोड़े, ये इसका रूट वर्ड होता है, ठीक है। अब मैं इधर क्या लिख दूंगा? वन हु लव्स हॉर्स। वन हु लव्स हॉर्स। बताओ, कोई दिक्कत इस वर्ड में? किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि समझ में नहीं आया। मैं आपको सीधा सीधा मीनिंग मीनिंग बोलते हुए चल रहा हूँ, और कोई टफ मीनिंग भी नहीं है। सीधी सी बात है। फिलोहिपिक, फिल हिपिक क्या होगा? वन हु लव्स हॉर्स। आपको रूट वर्ड पहचानना है बस। जब भी फिल दिखे, किसी भी वर्ड में फिल दिखे, उसका मीन्स होता है लव। आपको आधा तो मीनिंग आ जाएगी ना, आधा आप फिर कुछ और सोच लेंगे कि भाई क्या हो सकता है, क्या आप ऑप्शन से पहचान लेते हैं कभी कभी, ठीक है ना। क्या बताया मैंने? फिल हिपिक, वन हु लव्स हॉर्स, ठीक है।
अब अपना 8 वर्ड लेकर के चलते हैं। आप मेरे को, किसी को यहाँ तक 7th वर्ड में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मेरे को मैसेज, सॉरी, कमेंट करके छोड़ देंगे, मैं आपके कमेंट को ले लूँगा, ठीक है ना। चलो, आपका नेक्स्ट वर्ड मैं ले करके चलता हूँ, कैनिनोफाइल। कैनिनोफाइल बहुत अच्छा वर्ड है। आपका ये भी है ना फिल हिपिक, ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है। ये वाला भी कई बार आ चुका है, फिल हिपिक। ये CHSL MTS में तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, दिल्ली पुलिस में बहुत बार रिपीट हो चुका है ये, ठीक है ना, बहुत बार। अब मैं बात करूँगा किसकी, कैनिनो फाइल की। कैनिनो फाइल, चलो ये वर्ड कमेंट में सभी लोग छाप देंगे, तुरंत टाइप करेंगे एकदम से, तुरंत टाइप करेंगे, जल्दी करके, फास्ट फास्ट करके तुरंत टाइप करेंगे इसको, कमेंट। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ क्या, कैनिनो, ये जो फाइल है इसको तो आप समझ चुके हैं सभी, ये जो फाइल है इसको तो सभी लोग समझ चुके हैं ना। इसका तो मतलब क्या है, लव, लव है, ठीक है। अब मैं बताऊँ कैनिनो वर्ड कहाँ से आया है। ये कैनिनो वर्ड जो है आपका आया है कैनन से, कैनन बोल दो या कैनन बोल दो, ठीक है ना, कैनन से। और इसका मतलब होता है क्या, डॉग। डॉग, भाई सभी अपना अपना पेट डॉग रखते हैं, और पेट डॉग को लोग देखा ना पर्सोनिफिकेशन में, मैंने इंग्लिश में आपको को वो बताया था केस पर्सोनिफिकेशन में, लोग बहुत सी फैमिली होती है अपने पेट डॉग का नाम भी, नामकरण भी कर देते हैं, और उसको कोई कुत्ता कुत्ता बोल दे तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, और फिर बोलते मेरे कुत्ते को कुत्ता क्यों बोला। तो ऐसी उन्हीं के लिए ये वर्ड बना हुआ है क्या, कैनिनोफाइल, वन हु लव डॉग्स, या डॉग अपने पेट डॉग को लव करते हैं। बताओ कोई दिक्कत। चलो मैं क्या लिख दूं, वन हु लव्स डॉग, वन हु लव्स डॉग। जैसे अभी न्यूज में जो वो सिद्धू मूसेवाला, उसकी डेथ होगी ना, शूट आउट कर दिया उसको, तो उसमें उसके जो मैं एक देख रहा था न्यूज में क्या ऐसे जो यूट्यूब पे जो साइड वाले क्लिप नहीं थे, क्लिप आती है साइड में, उसमें दिखा रहा था कि उसके दो पेट डॉग थे, और पेट डॉग का कुछ नेम तो मेरे को ध्यान नहीं है, बाबर क्या नाम था, अंगद कुछ ध्यान नहीं है, कि उन्होंने खाना नहीं खाया। बताओ, इतना लव, यार अट्रैक्शन, कमाल की बात है। पता नहीं ये न्यूज रियलिटी है या क्या है, लेकिन बोल रहे थे कि उनके कुत्तों ने, उनके जो पेट डॉग थे उसने खाना नहीं खा रहे हैं वो दोनों। तो भाई ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने पेट डॉग्स को इतना लव करते हैं कि वो लोग खाना उनके साथ ही खाते हैं, ये करते हैं, उनको खिलाते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड अपना ले लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड कौन सा रहने वाला है, आपको टाइम दूंगा, स्क्रीन लेने का कोई टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन नहीं लेने का है। नाइन्थ वर्ड की हम बात, क्या हो गया इसमें, नाइन्थ, हमारे 8 वर्ड हो चुके हैं ना। बताओ 8 वर्ड में कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है किसी को। चलो अगला वर्ड हम लेते हैं क्या, फिलोथीज्म। फिलोथीज्म, बहुत से स्टूडेंट इसको जानते होंगे, फिलोथीज्म को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, फिलोथीज्म बताओ भाई, आप लोग फिलोथीज्म को जानते हैं नहीं जानते हैं, बताओ। इसको डिवाइड करके देखो ना, इसको डिवाइड करके देखो क्या मीनिंग निकलता है, क्या मीनिंग निकलता है इसको, इसको डिवाइड करके देख लो कैसे। इसको डिवाइड करते हैं, चलो यहीं पे। भाई डिवाइड कैसे किया, फिलो प्लस थीज्म, फिर इसका तो मतलब आपको पता है क्या, लव, पता है। और ये जो वर्ड है, ये जो थीज्म है, ये रूट वर्ड से मिलकर आया है, किससे, थियोज से, थियोज, थियोज। बताओ
थियोज बताओ, कोई जानता है थियोज को? थियोज से क्या क्या वर्ड निकलेगा? बताओ। थियोज, इसका मतलब होता है गॉड। ये इसका रूट वर्ड है क्या? थियोस। थीज्म, थीज्म क्या होता है? थीज्म, थियोज, गॉड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन हु लव्स गॉड। वन हु लव्स गॉड। वन हु लव्स गॉड। बताओ, कोई दिक्कत किसी को? ये तीनों वर्ड आपके सामने हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, जो आपका मन करे। ठीक, बताओ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, आप बस वर्ड को पढ़ते जाओ और टाइप करते जाओ और मेरे साथ साथ बोलते जाओ। ठीक है, मेरे साथ साथ आप बोलते जाएंगे। कैसे? मैंने बताया, एक वर्ड मैंने ये पढ़ा, फिलहिपिक और कैनिनोफाइल और फिलोथिज्म। ठीक है, अब आप बोलेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, जो नहीं बोल रहा है उसकी अच्छी बात नहीं है, मालिक है, भगवान देख रहा है। मैं आपके लिए इधर मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग घर पे बैठ के ईयरफोन लगा के पढ़ रहे हैं, आपको तो आप तब भी नहीं बोलेंगे तो क्या करोगे लाइफ में रे? क्या करोगे बताओ? मैं आपको सब कुछ इधर बोर्ड पे दे रहा हूँ और आप लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक, चलो, गर्मी लग रही है यार। आई थिंक 10th वर्ड है, ठीक है ना? 10th वर्ड है, चलो। मैंने क्या लिखा? फिलाडेल्फी। क्या लिखा? फिलाडेल्फी। बताओ, फिलाडेल्फी बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है फिलाडेल्फी। बहुत ग्रेट वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है। ठीक है, बहुत बढ़िया वर्ड है। बताओ, ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है आपका। ठीक है ना, हम लोग 9 वर्ड कर चुके हैं और ये 10th वर्ड आपके सामने पेश है। ठीक है भाई, इसको तो आप समझ ही चुके। फिल, फिल मीन्स लव है, लव। ठीक है, लास्ट है वर्ड, हाँ 10 हो गया। फिल मीन्स लव। ठीक है, और अब मैं आपके सामने पेश करता हूँ कौन ये वर्ड, कौन से वाला, आप देखेंगे ध्यान से। कौन सा है? एडेल्फी। एडेल्फी, एडेल्फी। आपको एक अच्छी वाली बात बताऊं, बात बताऊं। एडेल्फी मीन्स होता है ब्रोदरन या ब्रोदर, भाईचारा, जिसे बोलते हैं भाईचारा। ब्रोदर बोल दो या आप इसको बोल सकते हैं ब्रोदरन, ब्रोदरन। ठीक है ना, भाईचारा को पेश करता है ये वर्ड एडेल्फी। समझे? आपका जो ये है ना एडेल्फे, एडेल्फे आपका अमेरिका में एक सिटी का नाम ही एडेल्फे रखा हुआ है। हाँ, आप नेट से गूगल पे सर्च करके देख लेना। एडेल्फे अमेरिका में एक जगह, एक सिटी का नाम लिखा हुआ है एडेल्फे, कि वहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा भाईचारा है, एकदम अच्छे से रहते हैं, ब्रोदरन की तरह रहते हैं, भाईचारा बहुत अच्छे से है। आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर लो अभी। एडेल्फे एक सिटी का नेम है अमेरिका के अंदर। किसका नाम है? सिटी का नाम है। हाँ, सिटी का नाम है, सिटी का नाम एडेल्फे। बताओ, कोई दिक्कत? हो गया, ये वर्ड आपका हो गया है। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इसका वो आप स्टेटमेंट लिख लो, क्या? वन हु लव्स ब्रोदरन। वन हु लव्स ब्रोदरन, ठीक है ना, जो भाईचारे से प्यार करते हो, भाईचारे में उन वे पसंद करते हो, अट्रैक्शन हो भाईचारे के प्रति। ठीक है, बताओ,
कोई दिक्कत यहाँ तक? आज मैंने आपको वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। आपके मैंने 10th वर्ड करा दिए हैं। अभी इस इन रूट वर्ड पे अभी आपके वर्ड बचे हुए हैं, ठीक है ना? अभी आपके वर्ड बचे हुए हैं, बहुत सारे वर्ड हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कल यानी कि संडे को दे दूंगा, ठीक है ना? कल से आपकी क्लास फिर से मैं आपको दूंगा, ठीक है? तब तक आप इन वर्ड को देखो, इसको कॉपी करो। मैंने आपको आज कितने कितने वर्ड कराए हैं एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। फिलिपिक, कैनिनोफाइल और फिलोथिज्म, और ये फिलोजेनिस्ट और एंग्लोफाइल, नेक्रोफाइल, ठीक है? और ये बिब्लियोफाइल, रेट्रोफाइल और एंड्रोफाइल, ठीक है? कोई प्रॉब्लम किसी वर्ड में नहीं है ना? ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं। कि कोई किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके छोड़ देंगे, आपका कमेंट ले लिया जाएगा, ठीक है? और जो भी आपकी उसमें प्रॉब्लम होगी, जो भी डाउट होगा, वो आपके डाउट सॉर्ट आउट करा दिए जाएंगे, ठीक है? ओके, बाय, टेक केयर। बस मैं आपसे यही कहता हूँ, आप जो मैंने क्लिप कराई हैं आप इनको नोट करेंगे और आप कॉपी पेन लेके बैठा करें। हाल तो आप कॉपी पेन लेके साथ साथ बैठा करो और साथ साथ लिख लिया करो, फिर ताकि आपका बाद में आप वीडियो देखो तो आप बस स्पीडोमीटर लगा के ना, स्पीडोमीटर लगा के आप स्पीड बढ़ा के देख लिया करो, जो आपको तुरंत फास्ट फास्ट आपको रिवाइज हो सके बस। और अपनी कॉपी में से रिवाइज कर लीजिएगा, बस कुछ नहीं है। वो कैब से डरने की कोशिश मत करना, जितना डरोगे उतना ही तुम्हें प्रॉब्लम होगी, ठीक है? डरना नहीं है, बस पढ़ना है, मेहनत से करनी है, सरस्वती माता का नाम लेकर के पढ़ते जाना है, ठीक है? ओके, गुड नाइट।